नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पानी की किल्लत से बड़ी किसानों की परेशानी, अब अच्छी वर्षा की आस में बैठे हैं किसान। धमतरी बारिश का सीजन होने के बाद भी अच्छे से बारिश न होने की वजह से किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है। ऐसे में पानी की कमी के चलते खेतों में लगी धान की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बारिश नहीं हुई तो धान के पौधे मर सकते हैं। मौसम विभाग ने भी इस साल पर्याप्त बारिश होने का अनुमान लगाया था। जून महीने में झमाझम बारिश होने के बाद अब खेतों में धान की फसलों को पानी की जरूरत है। तब मानसून की दगाबाजी ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारिश नहीं होने से खेतों में पड़ी धान की बीज खराब होने लगी है। ऐसे में यदि एक सप्ताह के भीतर बारिश नहीं हुई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर बारिश की कामना को लेकर नगरी वनांचल समेत अन्य क्षेत्रों के किसान हवन पूजन का सहारा ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करते हैं। अगली बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर अंकुश लगाने, महंगाई कम करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में पैदल मार्च कर महंगाई व ईंधनों की कीमतों में की गई वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर महंगाई पर लगाम लगाने और पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से आज देश का हर वर्ग प्रभावित है। पिछले कुछ महीने में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 67 बार ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की है। देश के समस्त शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर से पार कर गया है। इसी तरह हर घरेलू सामान जैसे खाद्य तेल, दाल सहित अन्य घरेलू दैनिक उपयोगी सामानों दामों में बेतहाशा वृद्धि देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश की गृहिणियों, देश की महिलाओं, देश के आम आदमी, देश के साधारण व्यक्ति के घरेलू बजट पर डाका डालते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्यों में बढ़ोतरी कर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व एलपीजी गैस की कीमतों में लगातार कम हो रहा है, किंतु केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस इन सब की मूल्यों में इजाफा कर देश की जनता को लूटने का प्रयास कर रही है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, नए नक्सलीय दंडकारण्य जोनल कमेटी के सेक्रेटरी ने मचाया हड़कंप। जाने कौन है नया सेक्रेटरी। जगदलपुर। जब से नक्सलियों के दंडकारण्य नए जोनल कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर रामचंद्र रेड्डी के कमान संभालते ही अब इलाके में नक्सलियों की गतिविधियां तेज हो रही हैं। नक्सलियों ने नई भर्तियां भी शुरू कर दी है और लेवी की रकम भी बढ़ा दी गई है। नक्सली लोगों से अलग अलग तरह की वसूली तो कर ही रहे हैं, अब संगठन को मजबूत करने युवाओं की भर्ती की जा रही है। नक्सल संगठन का जबरन सदस्य तो बनाया ही जा रहा है, साथ ही सदस्य बनने के एवज में उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव-गांव में नक्सली संगठन विस्तार के लिए आक्रामक हो रहे हैं। गांव वालों से जबरन पैसों की वसूली कर रहे हैं। अभी अंदरूनी गांवों से पुलिस के पास जो खबरें आई हैं, उसके अनुसार नक्सली सिर्फ सदस्यता शुल्क के लिए ही 6 से 8 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं। जबरदस्ती सदस्य बना रहे हैं, लगभग इतना ही जबरदस्ती जुर्माना भी वसूल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले में सदस्यता शुल्क के तौर पर लोगों से लाखों रुपए नक्सली वसूल चुके हैं। अब ट्रैक्टर, पिकअप के लिए सालाना 10,000 रुपए वसूल रहे हैं, पहले 6,000 तक लेते थे। इसी के साथ अगला अपडेट है, आम नागरिक भी करा सकते हैं भवनों के कंक्रीट की गुणवत्ता जांच, मुख्य तकनीकी परीक्षक करेगी जांच। रायपुर। अब अपने नए भवनों के कंक्रीट की गुणवत्ता जांच कराने प्रदेशवासियों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन ने अब मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता कार्यालय को जांच करने की अनुमति दी है। राज्य के आम नागरिक, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं राज्य शासन के मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता कार्यालय के माध्यम से अपने नवीन भवनों के कंक्रीट की गुणवत्ता की जांच, क्वालिटी चेक करवा सकेंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति एवं संस्था को विधिवत आवेदन एवं निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। राज्य शासन द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता कार्यालय को इसके लिए अनुमति प्रदान की है। नवीन भवनों के कंक्रीट की गुणवत्ता की जांच, क्वालिटी चेक, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी उपकरणों के माध्यम से निर्धारित शुल्क देने पर की जाएगी।
इससे आम नागरिकों को लागत के अनुरूप गुणवत्तायुक्त भवन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही भवन संधारण में आने वाले अनावश्यक अतिरिक्त व्यय से मुक्ति मिलेगी। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, जीपी सिंह की बड़ी मुश्किलें, नक्सलियों के करोड़ों डकारने समेत इन 3 कारनामों की होगी जांच, स्पेशल डीजी और 2 आईजी खोलेंगे कच्चा चिट्ठा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों निलंबित आईपीएस जीपी सिंह मामले में हर रोज नया मोड़ सामने आ रहा है। हर दिन के खुलासे चौंकाने वाले होते हैं। कई साल पुराने केस की फाइलें अब अफसर खंगालने लगे हैं। इनकम से अधिक संपत्ति और राजद्रोह जैसे मामलों में घिरे निलंबित एडीजी के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। अब फिर से 3 बड़े मामलों में निलंबित एडीजी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। स्पेशल डीजी और 2 आईजी अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। जानकारी के मुताबिक एक मामले में स्पेशल डीजी अशोक जुनेजा को जांच अधिकारी बनाया गया है, जबकि दूसरे में दुर्ग आईजी विवेकानंद सिन्हा और एक अन्य में रायपुर आईजी आनंद छाबड़ा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब अलग अलग मामलों में जांच शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन के भीतर जीपी सिंह के खिलाफ 3 अलग अलग शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अलग अलग मामलों के लिए राज्य सरकार ने सीनियर आईपीएस को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। हालांकि इनमें से अधिकांश मामले पुराने हैं, जिसकी फाइल वर्षों बाद अब खुल रही है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बिलासपुर जांजगीर में नाइट कर्फ्यू खत्म, दोनों जिलों में फिर से बड़ी पॉजिटिविटी रेट। महासमुंद में रात 10 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, रात की पाबंदियां जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जांजगीर और महासमुंद में व्यापारी अब रात 10 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। इससे पहले रात 8 बजे तक ही दुकानें खुलने की अनुमति थी। बिलासपुर और जांजगीर में नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि महासमुंद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह जारी रहेगा। हालांकि बिलासपुर और जांजगीर कोरोना संक्रमण की दर फिर से बढ़ी है। तीनों जिलों के कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपरमार्केट, फल व सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉट पार्क, जिम, होटल, रेस्टोरेंट अपने निर्धारित समय तक खोले जा सकेंगे। प्रदेश में एक बार फिर संक्रमण के केस बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को सबसे ज्यादा 32 मामले जांजगीर में ही सामने आए थे। इसके अलावा बिलासपुर में 25 पॉजिटिव मिले थे। वहीं महासमुंद भी केस बढ़े हैं। इसके अलावा दुर्ग और राजनांदगांव सहित धमतरी, बलौदाबाजार, रायगढ़, कोरबा और जशपुर जिलों में भी संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। एक दिन में सबसे ज्यादा इजाफ राजनांदगांव में हुआ है। अगला अपडेट है, बिलासपुर में 20 तक बारिश नहीं, गर्मी और उमस से लोगों का हाल हुआ बेहाल। मौसम विभाग ने कहा बरसात के लिए 3 दिन करना होगा इंतजार। जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बावजूद बिलासपुर जिले में बारिश की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। शहर का तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक ऊपर चला गया है। तेज धूप और उमस से लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। लोग बेसब्री से अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक जिले में बारिश की उम्मीद बताई है। मानसून ब्रेक की वजह से बिलासपुर के लोगों को बारिश के मौसम में भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी भी उमस वाली, जिसमें कूलर और पंखे काम ही नहीं करते। शहर का तापमान भी अब 34 डिग्री तक पहुंच गया है। बिना जरूरी काम के लोग घरों से निकलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर में इसलिए अब शहर की सड़कें भी सुनसान दिखाई देने लगी है। वहीं इस मानसून ब्रेक से औसत बारिश की संभावना कम होने लगी है। जिले में शुरुआती दिनों को छोड़ बारिश नहीं हो रही है। बादलों की बेरुखी ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती बारिश में की गई धान की बोवाई को अब बयासी की जरूरत है, लेकिन बारिश नहीं होने से धान की बयासी नहीं हो पा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही ताज़ा खबरों को रोजाना देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।